आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ लोभी गीदड़ की। कहा गया है, अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नैव परित्यजेत, अति तृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके। यह कहानी पंचतंत्र की है। किसी वन प्रदेश में एक बहेलिया रहता था। वह एक दिन शिकार करने को वन की तरफ गया। कुछ दूर जाने पर उसने काले पर्वत के शिखर के समान एक बनेले सूअर को देखा। उस बनेले सूअर को निर्भीक घूमता देख बहेलिया मन में विचार कर रहा था कि देखो, यह सूअर न तो मेरी धनुष को देखकर और न मेरे बाण चढ़ाने को ही देखकर डरकर भाग रहा है, बल्कि मेरे सामने ही निर्भय होकर चला आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे साक्षात यमराज ने ही मृत्यु के मुख में भेजा है। ऐसा विचार करते हुए उस बहेलिये ने एक तीखे बाण से उस सूअर पर प्रहार किया। उसके प्रहार से क्रुद्ध होकर उस सूकर ने भी अपने नुकीले दांत से उस पुलिंद पर प्रहार किया और अपने दांत के अग्रभाग से उसका पेट फाड़ दिया। इस तरह उस बहेलिया को मारकर बाण की चोट से पीड़ित होकर वह सूअर भी वहीं मर गया। इसी बीच एक गीदड़ भूख के मारे इधर उधर भटकता हुआ उस जगह पर आ गया। जब वह सूअर और बहेलिया दोनों को एक साथ मरा हुआ वहां देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता के मारे वह मन ही मन विचार करने लगा कि कर्म किए बिना भी पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का अच्छा या बुरा फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए भाग्य से ही मिले हुए इस भोजन को मैं इस प्रकार खाऊं कि मेरी इससे कई दिनों तक जीवन निर्वाह हो जाए। अतः मैं इसे धीरे धीरे करके खाऊंगा। पहले तो मैं धनुष के दोनों किनारों में बंधी हुई इस आंतों से बनी हुई डोरी को ही खाता हूं। इस प्रकार अपने मन में विचार करके वह गीदड़ उस चढ़े हुए धनुष के अग्रभाग को मुख में डालकर उसकी डोरी को खाने लगा। जब वह धनुष की डोरी टूटी तो धनुष का अग्रभाग उसके तालू को फोड़कर सिर की तरफ से चोटी की तरफ बाहर निकल आया। उस चोट के कारण पीड़ित होकर वह गीदड़ तत्काल ही मर गया। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को अति लोभ कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, उस गीदड़ के पास दो आहार ऐसे ही पड़े हुए थे, एक मरा हुआ सूअर और दूसरा मरा हुआ बहेलिया। लेकिन उसे इतना लालच हुआ कि ये तो जो है वो तो मेरे पास है ही है, मेरे पास पड़ा ही हुआ है, तो ये तो मैं इसको बाद में खा सकता हूँ। पहले इस धनुष में लगी हुई उस आंत की बनी हुई रस्सी को ही खा करके शुरू करता हूँ। ये उसका लालच था और उसका दुष्परिणाम उसे प्राप्त हुआ। इसलिए हमें जो भी मिलता है सुगमता से जो हमें प्राप्त होता है, हमें सबसे पहले वही काम करना चाहिए, फिर आगे का आगे देखेंगे। इसलिए अति लोभ नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है। धन्यवाद।